अपने समय को काट रही है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने याति को पहले ही समझा दिया था कि यदि उस कन्या को कभी गलत भाव से देखा तो उसी दिन हम आपको श्राप दे देंगे। देवयानी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, पिताजी यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ में चलिए। शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को साथ लिया और जिस जगह सर्विष्ठा अपने जीवन को काट रही है, जाकर के देखा है कि वास्तव में उसके संयोग से 3 बालकों का जन्म हो चुका है। तो शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आया और याति को पास में खड़ा किया। याति, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि यदि तुमने इस लड़की को, इस कन्या को कभी गलत नजर से देखा तो हम आपको श्राप दे देंगे, लेकिन तुमने हमारे वायदे को तोड़ दिया है। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया। क्रोध में आकर के शुक्राचार्य जी महाराज याति को श्राप देते हैं और बोले, जिस यौवन के मध्य में तूने हर दासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन के मध्य में तूने मेरे वायदे को तोड़ा शुक्राचार्य ने याति को श्राप दिया। याति, जिस यौवन के मध्य में आकर के तुमने एक दासी से नाता जोड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज ही तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। श्राप हुआ है तो महाराज श्राप कभी अधूरा नहीं होता है। महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा आ गया। शुक्राचार्य जी तो श्राप दे करके चले गए, लेकिन महाराज याति बहुत परेशान है, क्योंकि बताया है कि सबसे बुरा बुढ़ापा होता है। और जब वो बुढ़ापा आ गया, अब महाराज याति बहुत परेशान है। याति सोचने लगे, हे भगवान, यदि मैं उस दासी को रानी के रूप में नहीं रखता तो बुढ़ापा तो खैर आता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि श्राप कभी अधूरा नहीं होता है। जब श्राप हुआ तो उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया। अब महाराज याति उस बुढ़ापे से बहुत परेशान है। तो एक दिन देवयानी ने इस दृश्य को देखा है कि हमारे पति बहुत परेशान हैं। देवयानी उसी समय आज अपने पिताजी के पास पुनः पहुंची है और अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी आपने जो हमारे पति को जो श्राप दिया है बुढ़ापा होने का, ऐसा कीजिए पिताजी, उस श्राप को वापस कर लो। शुक्राचार्य जी मुस्कुराने लगे, बेटी अरे श्राप कहीं वापस लिया जाता है? हाँ बेटी, इसका सिर्फ एक उपाय है। अगर तेरे महाराज को कोई अपनी जवानी दे दे और उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो कोई बात नहीं। तो आज देवयानी ने आकर के
महाराज को सारा हाल बताया है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं एक उपाय लेकर के आई हूँ। बोले क्या? कि यदि आपको कोई अपनी जवानी दे दे, आपके बुढ़ापे को स्वीकार कर ले, तो आप उन्हें ठीक हो जाएंगे। महाराज याती ने जरा सी भी देर नहीं की, अपने महल में बहुत बड़ी आश्वेत यज्ञ को रचा और सभी रिश्तेदारों के लिए निमंत्रण भेजा। मोहल्ला पड़ोस के हितकारी बुहारी सब इकट्ठे हो गए और जब सब भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसी सभा में महाराज याती खड़े हुए। महाराज याती कहने लगे, सभा के लोगों, आप लोगों में से ऐसा कोई है जो अपने महाराज को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? तो दद्दा कोई ऐसा है, कोई चाहता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए? महाराज याती को किसी ने अपनी जवानी नहीं दी, सब अपने अपने घर चले गए। अब तो महाराज याती बहुत परेशान है। हे भगवान, भला कैसे हमारा जीवन व्यतीत होगा, कैसे मैं इस राज्य को संभालूंगा, कैसे इस राज सिंहासन को संभालूंगा, बहुत चिंतित है। तो एक दिन महाराज याती ने मन में विचार किया है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमारे 5 पुत्र हैं, वो हो सकता है कि उन 5 पुत्रों में से हमें कोई अपनी जवानी दे दे। तो आज महाराज याती उसी समय महाराज याती देवयानी के आंगन में पहुंचे हैं। देवयानी के दोनों बालकों को पास में खड़ा किया और पूछने लगे, बेटा आप दोनों में से ऐसा कोई है जो अपने पिता को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? और जब ये बात दोनों बालकों ने सुनी है तो दोनों बालकों ने इनकार कर दिया। अब महाराज याती सर्विष्ठा के आंगन में पहुंचे जो वादी बन के गई थी। तीनों बालकों को पास में खड़ा किया और पूछने लगे, बेटा आप तीनों में से ऐसा कोई है जो अपने पिता को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? तो बताया है कि जो बड़ा बालक था उसने भी इनकार कर दिया, बीच वाला था उसने भी मना कर दिया। छोटा वाला बालक कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यदि हमारे माँ बाप नहीं होते तो भला हमारा जन्म कैसे होता। इसलिए पिताजी मैं आपको अपनी जवानी देने के लिए तैयार हूँ। छोटे वाले बालक ने